अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त उमैर अपने चैनल एक्सेल की दुनिया के साथ। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे देखो, आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे एडमिशन कंफर्म लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे कंप्लीट रो रेड हाईलाइटेड है। देखें, जहाँ पे भी एडमिशन कंफर्म्ड है और कंप्लीट रो हाईलाइटेड है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ पे पेड लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे वो सेल हाईलाइटेड है ग्रीन, और यहाँ पे जिन जिन पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, जिन सेल्स में लेफ़्ट लिखा है वो येलो हाईलाइटेड है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं। हम पहली वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से क्लियर सेल्स पे सिलेक्ट करेंगे, क्लियर रूल्स। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं, अब मैंने कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो ये सब पूरे कंप्लीट कॉलम से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। और अगर मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ तो फिर उसको इंटायर शीट सेलेक्ट करता हूँ अपनी, तो उसमें से जो करंट शीट है मेरी कंप्लीट शीट में से वो जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो अब मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो मैं यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करूँगा तो यहाँ देखें कंप्लीट कॉलम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ के। हमारी कंडीशन ये है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे एडमिशन कंफर्म्ड लिखा हुआ है तो कंप्लीट रो हाईलाइटेड हो जाए। तो मैं अपना डेटाबेस इस तरह सेलेक्ट करूँगा जितना मेरा डेटाबेस है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ आ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू बी फॉर्मेट, यानी कि जिन सेल्स को मैं फॉर्मेट करवाना चाहता हूँ वो सेल्स मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन अप्लाई करूँगा। कंडीशन ये है कि मैं कहता हूँ अगर J2 बराबर है एडमिशन कंफर्म्ड के, देन क्या होना चाहिए, देन मैं कहता हूँ कि जी बोल्ड होना चाहिए और राइटिंग वाइट होनी चाहिए और फिल होना चाहिए रेड। ठीक है, ये देखें यहाँ पे J2 फिक्स है तो वो J2 को ही सिर्फ चेक करेगा, कंप्लीट सेल्स को सिलेक्ट चेक नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डॉलर साइन है और डॉलर साइन का मतलब आपको पता है कि होता है कि वो सेल फिक्स है। तो मुझे ये सेल को फिक्स नहीं करना है ताकि मैं चाहता हूँ कि वो एक एक सेल को चेक करे, तो इसलिए यहाँ से मैं डॉलर साइन को ख़त्म कर दूँगा और अब मैं ओके का बटन दबाऊँगा। तो ये देखें जिन जिन सेल्स में एडमिशन कंफर्म्ड लिखा हुआ है वो कंप्लीट रो हाईलाइटेड हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपना पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट किया था तो ये कंप्लीट रो हाईलाइटेड हो गई। अगर मैं अपने करवाना चाहता हूँ सिर्फ सेल्स को, इन सेल्स को मैं कंप्लीट रो को हाईलाइटेड नहीं करवाना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करूँगा जिनमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने पहले अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया था और कंप्लीट रो हाईलाइट की। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जिन जिन सेल्स में पेड लिखा हुआ है उन सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। और देखिए मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं न्यू रूल अप्लाई करूँगा और मैं चाहता हूँ कि अगर F2 डॉलर साइन ख़त्म करेंगे बराबर है पेड के, देन क्या होना चाहिए जी, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और मैं कहता हूँ कि जी फ़ॉन्ट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए और येलो फिल होना चाहिए और कलर होना चाहिए रेड और फिल होना चाहिए येलो। तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी हमारी फॉर्मेटिंग। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखें जहाँ जहाँ पे जिन जिन सेल्स में पेड लिखा हुआ है वो सेल्स हाईलाइट हो चुके हैं। और इसी तरह अब मैं चाहता हूँ कि जिन जिन सेल्स में लेफ़्ट लिखा हुआ है वो सेल्स मुझे शो करवाएं कि कौन कौन से हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद न्यू रूल में जाऊँगा। यहाँ पे दोबारा से मैं लिखूँगा कि G2 अगर बराबर है लेफ़्ट के, देन क्या फॉर्मेट होना चाहिए जी, मैं कहता हूँ कि ग्रीन होना चाहिए
और बोल्ड होना चाहिए और राइटिंग होनी चाहिए वाइट। तो कुछ इस तरह से हमारी फॉर्मेटिंग दिखेगी। और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ पे जिन जिन सेल्स में लेफ़्ट लिखा हुआ है वो सेल हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके हम एक तो फ़िल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सेट है। ये देखें ना, जो सेल्स जिन जिन सेल्स में लिखा हुआ था एडमिशन कंफर्म, ये इतने रिकॉर्ड हैं हमारे पास, 14 रिकॉर्ड हैं जो एडमिशन कंफर्म्ड है जिनका। तो इन कंडीशन की बेस पे और फॉर्मेटिंग की बेस पे हम फ़िल्टर लगा के डाटा को चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रॉपर समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।